अच्छा, मैं देखा नहीं था, हाँ देखता हूँ। जी जी, आप क्या पूछ रहे हैं सर? मेरा स्टैट्स अच्छा है पर मैथ नहीं आता क्योंकि ट्वेल्थ में अच्छे से नहीं हुआ था, तो और अभी स्टैट्स में सब मैथ्स ही लगता है। हाँ, तो सर मैथ्स कैसे पढ़ना चाहिए? ये एग्जैक्टली जैसे स्टैट शुरू होता है, स्टैट से कोई क्वेश्चन है तो पहला दूसरा स्टेप में स्टैट्स की तो डेफिनेशन लग रहा है या थ्योरम लग रहा है, उसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है, आंसर निकालने तक मैथमेटिक्स है पूरी। तो अगर आप बीच में फंस जाएंगे तो आंसर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो स्टैट्स का जो नॉलेज है वो आपका पहले दो स्टेप में हेल्प कर रहा है, फिर उसके बाद आपको बिना मैथमेटिक्स से काम नहीं होगा। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस से काम कीजिए। एक बार 11 ट्वेल्थ के वो कॉन्सेप्ट, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको जैसे पता है कि वीक है, क्या वीक है, तो उस टॉपिक पे काम किया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो क्लास 11 ट्वेल्थ का बैठ के इंटीग्रेशन है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एनसीईआरटी से। वो आसान लगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट चाहिए तो जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन के, हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन में यही दिक्कत, यही करना है। तो जहाँ पे भी आप स्टक होते हैं ना, उस पर थोड़ा अलग से वर्क कर लीजिए सो दैट वैसी डिफिकल्टी फ्यूचर में ना आए। यही करना है ना, एक डिफिकल्टी आई तो उसको हम ठीक से सॉल्व कर देंगे, तो फिर वैसी डिफिकल्टी दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो यही है। तो आपको जहाँ रियलाइज होता है कि मैथ्स आपका वीक है जिन टॉपिक्स में, जैसे डिफरेंशिएशन में, तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस ढंग से कंप्लीट करो। जैम का भी पार्ट है ये, गेट का भी पार्ट है, इवन नेट का भी पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस भी जैम गेट नेट तीनों का पार्ट है। तो अगर आप मैथ्स से वर्क करेंगे वो इन्हीं के सिर्फ स्टैट्स में हेल्प करेगा। इवन वो मैथ्स का सिलेबस भी है आपके एग्जाम में, तो मैथ्स पोर्सन भी करेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा आपका। तो इसका सिंपल यही तरीका है कि मैथ्स नहीं आता तो उस पर काम करना होगा। तो बैठ के पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेनली अच्छा करने के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस से बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस के यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं यहाँ पे। सीक्वेंस सीरीज में सम ऑफ सीरीज यूज़ होगा, तो आप सीरीज बहुत सारे सम फाइंड कीजिए। क्वेश्चन है ना, गूगल कर लीजिए, जैसे सम ऑफ सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन उठाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा है सॉल्यूशन देखिए, उसको समझिए, नहीं सॉल्यूशन समझ आ रहा फिर भी किसी से हेल्प लीजिए। बट एट देन पर्पस वही है कि कंटिन्यूसली आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो सीख लेंगे, है ना। जिनको आता है उन्होंने इस तरह से वर्क किया है, दैट इज़ ओनली वे, है ना। सो मैथ्स ठीक करना है तो आपको जहाँ भी वीकनेस फील हो, जहाँ लगे आपको यहाँ पे आप स्ट्रांग नहीं है, कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसको अलग से थोड़ा टाइम देके सीख लीजिए। बहुत सारे आजकल रिसोर्सेज हैं, बस ये है उससे आप सीखिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लीजिए और जो डाउट है आप डिस्कस कीजिए, क्लास ज्वाइन करें 11 से 12 में, ठीक है। ये है। सर जैसे मैं अभी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दे रहा था, हम्म। तो सर मैंने टेस्ट दे दिया और फिर तो इसमें तो मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। फिर मैं सर दोबारा जब हाँ ऐसे कर थोड़ा सकते घूम हैं फिर के स्पेशली खाना खा के हाँ स्पेशली वो क्वेश्चन वापस, कीजिए। सर मैं वापस वही टेस्ट लेके बैठा दोबारा, और सर आधे क्वेश्चन जो पहले टेस्ट के टाइम नहीं हुए थे वो बाद में हो गए सर। तो सर टेस्ट में भी तो सर हो जाने चाहिए थे, मतलब नहीं समझे? सर मतलब अगर बाद में सर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा और फिर बाद में हो गए सर क्वेश्चन, पहले नहीं हो रहे थे सर टेस्ट के टाइम। मतलब जब मैं टेस्ट कर रहा था तो नहीं हुए क्वेश्चन, और फिर जब हाँ, मैं बाद में बैठ के कर रहा था तो सर हो गए सॉल्व। हो जाते हैं, अच्छा। और सर एक दो नहीं सर, 7 8 क्वेश्चन थे सर। हम्म। और मैं ये सोच रहा हूँ वो पेपर में क्यों नहीं, टेस्ट के टाइम क्यों नहीं हुए सॉल्व सर। हाँ, इसलिए आप देखते हैं कई बार बच्चा अच्छा होता है लेकिन एग्जाम में उसके रैंक नहीं आते, उसको लगता है घर पे तो सब आ रहा है। तो उसके लिए आपको समझना होगा ऐसा क्या हो जाता है उस टाइम पे। जैसे इसलिए बोलता हूँ बच्चों को टेस्ट 2 बार करो। एक बार आपने किया, सबमिट कर दिया, फिर आप देखो कि कौन कौन से गलत हुए, उसको फिर से सॉल्व करो। तो उनमें से आधे क्वेश्चन तो आप कर लोगे जैसे आप कह रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम कई बार दिमाग नहीं चलता है, या प्रेशर में होते हैं, या ऐसा लगता है टाइम खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी करो, तो हम जल्दी जल्दी में छूट जाता है या क्लिक नहीं करता है। जब टाइम खत्म हो जाता है, जब हमारे पास कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो फिर हम आराम से सोचते हैं फ्री में, तो फिर वो शायद कर लेते हैं। इसीलिए तो टेस्ट के दौरान कोई हेल्प, बाद में कहीं हेल्प भी हम ले लेते हैं इधर उधर से, तो हो जाता है। तो ये ठीक है, बट इसको थोड़ा कम करना होगा आपको। तो ये समय के साथ इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आप बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट के थ्रू दो चीज़ें आपकी हो रही हैं। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छी हो रही है, और प्रैक्टिस भी हो रही, दोनों। मतलब कि जैसे बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से ढूंढना है, तो ये टेस्ट के थ्रू जैसे ये सब क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो ऐसे बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चन वहाँ पे हैं। तो उससे आपको क्वेश्चन भी ढूंढना नहीं पड़ रहा है कहीं इधर उधर, क्वेश्चन ऑलरेडी टेस्ट में बहुत सारे हैं, वो आप कर रहे हैं, उससे पता भी चल रहा है क्या गलती हो रही है। और एग्जाम की एक्चुअली प्रॉपर तैयारी हो रही है, कि एग्जाम जैसे आपको जो फील हो रहा है कि वो एक्चुअल एग्जाम में ये सब गलतियां नहीं होंगी जो आप अभी टेस्ट में कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे, जब टेस्ट आप 100 150 टेस्ट 200 टेस्ट अगर दे लेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी कमियां मिनिमाइज हो जाएंगी एग्जाम तक जाते जाते। तो अभी शुरुआत, अभी तो एग्जाम में 6 महीने एग्जैक्ट टाइम है। आज 15 अगस्त, कल था 15 फरवरी को यस सर। एग्जाम है, तो एग्जैक्ट 6 महीने अभी हैं। 6 महीने बहुत टाइम है। अभी मेरा बच्चा अभी भी तैयारी करेगा तब भी बहुत है उसके लिए। ये है। सो अभी यस आप सर। अच्छा कर रहे हैं, जस्ट आपके पास बहुत टाइम है। तो आप स्ट्रैटेजी बना के पहले वो सारे टेस्ट निपटा लीजिए
जो क्वेश्चन रह जाते हैं उसको दोबारा सॉल्व कीजिए, नहीं हो रहा है मुझसे पूछिए, फिर वो क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं एक बार फिर से आप सॉल्व, मान लो मैंने क्लास में करा दिए, अब वही क्वेश्चन आप खुद से बैठ के सॉल्व कर लो जो डाउट हुए हैं अभी। तो अगर सॉल्व हो जाएगा तो आपको एटलीस्ट अप्रोच पता चल गया ना, कि जो अप्रोच शुरू में नहीं पता था अब आपको अप्रोच पता है। तो उस तरह के फ्यूचर में जब क्वेश्चन एनकाउंटर होगा आपको मिलेगा तो वहां आप फिर नहीं फंसेंगे। तो मतलब एक बार मैंने ओके कराए सर। फिर उसको फिर से कर लीजिए। तो यही तरीका है। समहाउ मैं बोलता हूँ बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे? PYQ है या मॉक टेस्ट है या बुक का एक्सरसाइज है ना, यही सब ऑप्शन है आपके पास। या गूगल पे सर्च कर सकते हो कोई प्रॉब्लम सीट, चैट जीपीटी को बोल सकते हो प्रॉब्लम सीट दे देगा। इस तरह से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो चाहिए ही। तो सबसे बेस्ट सोर्स है PYQ जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलते हैं। मॉक टेस्ट है जिसपे आपको उसके जैसा क्वेश्चन लोगों ने बनाने की कोशिश किया है जिन्होंने मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो इस तरह से है। तो यही दोनों अच्छा रिसोर्स है। PYQ सिलेबस पहले कर लिया सो दैट आपके माइंड में कि सिलेबस हो गया है, एंड देन यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है ओके सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू।